क्या आप जानते हैं कि प्रदेश की 1,30,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। आप कहेंगे इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन 70-75 लाख गर्भवती महिलाओं और 3 से 6 साल के उन छोटे बच्चों को जिनको पोषाहार मिलना बंद हो गया है। अगर इन गर्भवती महिलाओं और इन छोटे बच्चों के दर्द में आपका दर्द भी शामिल है तो बने रहिए इस वीडियो में, वरना आप भी अपने मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा जिसमें अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको भी उतनी ही सेहरन होगी, उतनी ही तकलीफ होगी जितनी मुझे हुई जब मुझे इस विषय का पता चला। राजस्थान, जो कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के लिए जाना जाता है, राजस्थान जहां पर पन्ना धाय की संस्कृति इतनी प्रसिद्ध है कि वो राजस्थान की सीमाओं से बाहर पूरे देश बल्कि विदेशों तक में प्रसिद्ध है। उसी राजस्थान में आधुनिक पन्नाधाय यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने कार्यों का बहिष्कार करने पर मजबूर होना पड़ा है। ये 1-2 हजार, 10 हजार, 50 हजार नहीं है, बल्कि लगभग 1.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कि अपना पूरा कार्य बंद करके अब जयपुर में 7 जुलाई को आक्रोश रैली के लिए बस चलने को तैयार हैं। इन्होंने बाकायदा अपनी इस रैली का नोटिस अफसरों को पकड़ा भी दिया है। सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, और सवाल यह है कि ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ेगा अगर ये आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता अपने कार्य का बहिष्कार करती हैं। तो समझिए, क्या आप जानते हैं कि आपके हमारे से जो कम प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास साधन सुविधाएं कम हैं, वो सभी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निर्भर हैं। सबसे पहले तो प्रदेश में जितने 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो कि सरकारी प्री स्कूल सुविधा में जाते हैं, जहां खेल खेल में वो कुछ सीखते हैं और अपना पोषाहार पाते हैं, जो कि उनके माँ बाप वैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सेवाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं। वो गर्भवती महिलाएं जो कि ममता कार्ड योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त के अंदर न केवल डॉक्टर से सलाह पाती थी, दवाइयां पाती थी, विटामिन्स की गोलियां पाती थी, वो सब भी अब एकदम ठप पड़ गया है। यानी कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोष में हैं। तो जाहिर बात है कि ये रोष की कहानी पहुंची होगी सरकार तक भी। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि अफसर उनकी समस्या का समाधान निकालने के बजाय उनके मानदेय को खत्म कर देने की धमकियां दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर समाधान का कोई रास्ता नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं सरकार तक बात पहुंच रही? मैं मानता हूं शायद सरकार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे में, उसके इंतजामों में, उनकी आवभगत में व्यस्त है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आखिर देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना की सौगात और अन्य बड़ी बड़ी सौगातें लेके आ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार का उसमें व्यस्त होना बनता है। और इसीलिए आप जब इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, मेरा इसरार सिर्फ इतना है, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, जब राज्य की ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुने या उनकी आवभगत करते वक्त उनको देखे, तो तमाम अफसर और राज्य की सरकार के सभी मंत्री इस बात को भी याद करें कि ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इसी साल 16 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारी वंदन अधिनियम जो है वो संसद में पारित किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी खुद चाहते हैं कि देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हो, और निश्चित तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, यानी जमीन पे काम कर रही महिलाओं को यदि सशक्त किया जाता है तो इससे अच्छा प्रधानमंत्री के सपने को सच करने का और क्या कदम हो सकता है। तो निश्चित तौर पर यह डबल इंजन की सरकार और उसके अफसर इन महिला कार्यकर्ताओं की बात पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर मैं ये उम्मीद कर रहा हूं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, तो कोई गलत भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं ब्रजभूमि से। ब्रजभूमि जहां पर मां देवकी और मां यशोदा का गुणगान है,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ज्यादा कौन समझ सकता है इस बात को कि ये जो आधुनिक यशोदा हैं, जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया इन छोटे बच्चों को, लेकिन उनके पोषाहार, उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी ये लोग उठाती हैं और इसका असर सीधा सीधा जो आंकड़े हैं प्रदेश के हेल्थ के, छोटे बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के, उसमें नजर आता है। लगता है इन दिनों जो प्रदेश में गर्भवती महिला हैं उनके कुछ ग्रह नक्षत्र में ही कमी है। पिछले दिनों प्रदेश में हुई प्रसूताओं की मौतों के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर चले जाने से न केवल टीकाकरण अभियान में राज्य के पिछड़ने के पूरे आसार दिख रहे हैं, बल्कि गर्भवती महिलाओं को भी कई तरह के भविष्य में और आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको भी बहुत संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार इस वीडियो के बाद में तुरंत इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी। आखिर वो क्या मांगे हैं ऐसी जो कि सरकार को मंजूर नहीं है, ये अफसर हैं वो सरकार तक पहुंचा नहीं रहे। एक बार एक छोटी सी नजर डालिए कि आखिर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांग क्या रही है। इनकी पहली मांग है कि संविदा और मानदेय व्यवस्था समाप्त हो, यानी आंगनबाड़ी कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार तुरंत कोई नीतिगत निर्णय ले ले। भारत सरकार के तय मापदंडों के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को कम से कम 20 से 25 हजार रुपए महीने का वेतन निर्धारित हो। बजट में घोषणा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया और इसीलिए अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी के तुरंत भुगतान की मांग कर रहे हैं। आईसीडीएस और महिला बाल विकास विभाग में ठेका प्रथा जो है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, वो तुरंत खत्म करके इनको नियमित किया जाए। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि शायद राजस्थान बहुत भाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो शेखावाटी जैसे मरुस्थलीय इलाके के लिए भगीरथ की भूमिका अपनाए हुए है। तो निश्चित तौर पर ब्रजभूमि से आने वाला ये कृष्ण उपासक इन महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी तारणहार बनेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।